Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. अस्सलाम वालेकुम अजीज साथियों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ FTJ यानी फाजिल अल्तफ़ वल जुरात के 4 साल कोर्स की वीडियो लेक्चर्स के साथ। ये वीडियो लेक्चर्स नेशनल काउंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए गए हैं। आज के इस लेक्चर में हम एनाटॉमिकल पोजीशंस यानी तशरीह वज़ा क़याम और मुख्तलिफ तबी इस्तिलाहात का जिक्र करेंगे। वो तबी इस्तिलाहात जो हमारी रोज़ाना की प्रैक्टिकल लाइफ में जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, जब हम अपने मकतब पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या कॉलेज में लेक्चर ले रहे होते हैं या किसी तभी कुतुब का मुताला कर रहे होते हैं, तो ये मुख्तलिफ टर्म्स हमारे सामने आती हैं। अगर हम टर्म्स को सीख लेंगे तो वो तमाम चीज़ें हमें सीखने में और प्रैक्टिकली हमें अप्लाई करने में आसानी होगी। ये हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें आज हम एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में मुताला करेंगे। फिर एनाटॉमिकल प्लान्स यानी मुख्तलिफ जो प्लान्स बॉडी के डिवेलप किए गए हैं, तरतीब बनाई गई हैं, उनके बारे में मुताला करेंगे। फिर तशरीही इस्तिलाहात यानी एनाटॉमिकल टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स हम डिटेल में अपने आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब कि तशरीह वज़ा क़याम क्या चीज़ है या एनाटॉमिकल पोजीशन किसे कहते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप सामने एक तस्वीर देख रहे हैं, एक आदमी के ढांचा दिखाया गया है एक स्टैंडिंग पोजीशन में कि उसका चेहरा हमारी जानिब यानी सामने की तरफ है और दूसरी तस्वीर में वो मुखालिफ सिमत में खड़ा है। एनाटॉमिकल पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें एक इंसान सीधा खड़ा हो जाता है और उसकी हथेलियों का रुख उसके चेहरे वाली साइड पे यानी पांव वाली जानिब पे होता है और इसमें वो इस तरह से खड़ा हुआ होता है कि उसके पांव के जो अंगूठे होते हैं वो सामने की जानिब होते हैं। ये 2 तस्वीर सामने के रुख से और पिछली जानिब से 2 रुखों में आपको ये बताई गई है। ये दुरुस्त एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। अब एनाटॉमिकल प्लान्स क्या चीज होते हैं या तशरीही सतह क्या चीज होती है, ये सामने तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो किसी इंसान को सीधा खड़ा करके मुख्तलिफ लाइनों के जरिए अगर उसको मुख्तलिफ सिमतों में अगर काटा जाए उसको समझने के लिए, ये एक इमेजिनरी प्लान है। ये नहीं है कि हमने उसको फिजिकली कोई जिस्म को ऐसे चीर के उसकी प्लान बनाना है। ये एक इमेजिनरी यानी तखयलाती प्लान होगा। इसमें इस तरह से प्लान बनाया जाता है कि एक इंसान को सीधा खड़ा किया जाए। बल्कि मैं साथ इसकी टेक्स्ट भी आपको बताता जाता हूँ ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए और साथ साथ चीज़ें भी आपको समझ आती जाएं। एनाटॉमिकल प्लान क्या है कि एनाटॉमिकल प्लान एनाटॉमी को समझने और बयान करने के लिए इंसानी जिस्म को कई ख्याली सतहों या प्लान में तकसीम कर दिया जाता है। यानी ये आपको 3 प्लान्स नजर आ रहे हैं। एक प्लान को सेजिटल या वस्ती प्लान कहा जाता है, दूसरे प्लान को कोरोनल या सामने का प्लान कहा जाता है और तीसरे को उफ़क़ी खत या ट्रांसवर्स प्लान कहा जाता है। अब तीनों के बारे में हम देखते हैं कि ये किस तरह के प्लान है और इनमें क्या होता है। सबसे पहले खत वस्तानी या वस्ती प्लान के जिसे सेजिटल या मीडियन प्लान कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये एक रेड कलर की स्क्रीन सी आपको एक इंसान को बिल्कुल मिड में से चीरती हुई दिखाई दे रही होगी। यानी ये वो प्लान है जिसमें एक इंसान को सीधा खड़ा किया जाए, उसको 2 हिस्सों में इस तरह से तकसीम किया जाए कि उसके सर के बिल्कुल मरकज से पेशानी वाली जानिब एक लाइन लगाई जाए जिससे वो लाइन नाक के दरमियान से छूती हुई, होंठों के दरमियान से गुजरती हुई, ठोड़ी के दरमियान, फिर गर्दन के दरमियान और फिर इसी तरह से छाती के दरमियान से गुजरती हुई दोनों टांगों के दरमियान बिल्कुल मिड में आके खत्म हो जाए। और इसी तरह से इसी लाइन को पिछली जानिब से जब गुजारा जाए तो ये रीढ़ की हड्डी के मोड़ों के ऊपर से गुजरती हुई दोबारा पिछली जानिब से सर के उसी मुकाम पे आकर खड़ी हो जाए और जिस्म 2 हिस्सों में इस तरह से तकसीम हो जाए कि दायां हिस्सा जिसमें सर की दाईं जानिब दाईं आंख, दायां कान, नाक का दायां हिस्सा, मुंह के दाएं जबड़े यानी दाएं दांत, दायां कंधा, दायां बाजू, दायां सीना और इसी तरह से नीचे दायां पेट का हिस्सा और दाईं टांग शामिल हो जाएगी। और इसका जो दूसरी जानिब होगी उसमें सर का बायां हिस्सा, बाईं आंख,
बायां कान, बायां जबड़ा, बाएं दांत, जुबान का आधा बायां हिस्सा, बायां कंधा, बायां बाजू, सीने की बाईं जानिब, पेट की बाईं जानिब और बाएं टांग उसमें शामिल होगी। यानी सेजिटल प्लान या खत वस्तानी वो प्लान है जिसमें इंसान को इस तरह से तकसीम कर दिया जाए कि बिल्कुल मरकज से उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक उसकी दाईं जानिब होगी और एक उसकी बाईं जानिब होगी। जो दूसरा प्लान है वो कोरोनल प्लान कहलाता है या सामने की तकसीम का प्लान। इसमें आप ये टेक्स्ट भी नीले रंग की और यहाँ पे भी नीले रंग की एक प्लेट सी दिखाई दे रही होगी। इस प्लेट में जिसमें इंसानी को इस तरह से काटा जाता है, इस तरह से तकसीम किया जाता है कि एक उसका आधा हिस्सा सर से लेकर पांव तक चेहरे वाली जानिब यानी सामने की जानिब वाला आधा हिस्सा आगे की तरफ आ जाए और सर से पीछे और पुष्ट वाला हिस्सा पिछली जानिब चला जाए। ये अगर इसको आप गौर से देखें तो ये लाइन आपको नीली लाइन मिड में से किस डायरेक्शन में काटती हुई दिखाई दे रही है। यानी ये इस तरह से दिखाई दे रही है कि सर के बीचों बीच इसको एक लाइन नजर आ रही है जिसमें से आधा सर और चेहरे वाला पूरा हिस्सा, सामने का तमाम हिस्सा यानी सीने वाला सारा हिस्सा, पेट का हिस्सा और टांगों का सामने वाला हिस्सा एक जानिब आ जाए और इसी तरह से सर का पिछला हिस्सा, गर्दन का पिछला हिस्सा, पुष्ट का हिस्सा, हिप्स का हिस्सा और टांगों का पिछला हिस्सा पिछली जानिब चला जाए। तो इस तरह से अगर एक इंसान को इस प्लान में तकसीम किया जाए तो उसे कोरोनल या फ्रंटल प्लान कहेंगे, यानी सामने की तकसीम का हिस्सा। फिर एक तीसरी किस्म का प्लान भी तखयलाती तौर पर, इमेजिनरी तौर पर, ख्याली तौर पर बनाया जाता है। ये प्लान क्या करता है? ये प्लान बदन इंसानी को बिल्कुल मिड में से इस तरह से काटता है कि आधा हिस्सा ऊपर वाला जिसे ऊपर का धड़ कहेंगे आप और आधा हिस्सा नीचे वाला जिसे नीचे का धड़ कहेंगे। तो ये तीन किस्म के प्लान हैं। इंसान की जिस्म को तकसीम किया जाता है ताकि इन प्लान्स के हिसाब से जिस्म के अज़ा का मुताला किया जाए और बाद में तमाम अज़ा का इन प्लान्स के हिसाब से तयन किया जाए कि कौन सा उस किस प्लान के कौन से हिस्से में वाक़ है। तो ये जिस्म इंसानी को तफसील से समझने के लिए, तफसील से सीखने के लिए और अज़ा के मकामात हैं उनका सही तयन के लिए ये प्लान बनाया जाता है। फिर हम कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स या टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि तशरीही इस्लाहात क्या चीज़ होती हैं या तशरीहुल अब्दान की जो इस्लाहात रोज़मर्रा ज़िंदगी में तबी लाइफ में इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या है। जिसमें इंसानी की तशरीह या अनाटमी को बयान करने और समझने के लिए कुछ मखसूस इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं जो कि नीचे बयान की गई हैं। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में एक तखयलाती जिस्म बना के दिखाया गया है जिसमें उसका सर, उसके कंधे, उसका सीना, उसका पेट का मुकाम, उसके बाजू और उसकी टांगें दिखाई गई हैं। सबसे पहले इंटीरियर पार्ट बॉडी का कौन सा होता है या इसको हम सामने या मुकद्दर हिस्सा कहते हैं। यानी ये जो हिस्सा जो सामने की जानिब होगा, चेहरे की जानिब होगा, हमारे बिल्कुल सामने होगा, उसे हम इंटीरियर पार्ट, सामने का हिस्सा या मुकद्दम हिस्सा कहेंगे। यानी जिस्म के सामने वाली साइड, चेहरा और पेट वाली साइड को इंटीरियर या मुकद्दम हिस्सा कहेंगे। फिर पीठ वाली जानिब यानी ये हमारा मुकद्दम हिस्सा है पेट वाली जानिब यानी चेहरे वाली साइड का, और ये वाला पीठ वाली जानिब पुष्ट वाली साइड का हिस्सा जो होता है उसको पोस्टीरियर कहा जाता है या मुअख्खर हिस्सा कहा जाता है या पीछे का हिस्सा कहा जाता है। फिर मीडियल जिसको मरकज या वस्त कहते हैं, ये बिल्कुल मिड में वाक़े जो आज़ा होते हैं या जिस्म का जो मरकज होता है उसको मीडियल पॉइंट कहा जाता है। यानी ये जिस्म का मरकज है, जिस्म का मिड है, ये जिस्म की वस्ती लाइन है। फिर लेटरल से मुराद ये होता है कि जिस्म से दूर के आज़ा। यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मीडियल आपको दिखाया गया जिस्म का मरकज। जब इस मरकज से दूर की जानिब जाएंगे तो उसको बोलेंगे लेटरल। यानी जिस्म के मरकज से या मरकजी लाइन से दूर के जो हिस्से हैं उनको दूर के हिस्से या लेटरल पार्ट्स कहा जाएगा। इसी तरह से सुपीरियर या बालाई हिस्सा, इस मरकज से आप देख लें जिस्म का जो ऊपर की जानिब का हिस्सा है जिसमें हमारा सर और कंधे वाक़या हैं उसको बालाई हिस्सा
ऊपरी हिस्सा या सुपीरियर पार्ट कहा जाता है, और इसके अपोजिट इंफीरियर हिस्सा होता है, यानी जिस्म के निचली जानिब, पांव वाली जानिब, टांकों वाली जानिब को इंफीरियर पार्ट कहा जाता है, या ज़ेरीन या निचला हिस्सा भी कहा जाता है। फिर सुपरफिशियल, सुपरफिशियल से मुराद ये होता है कि जिस्म का जिल्द की जानिब वाला हिस्सा, यानी जिस्म के अंदर अगर मरकज, जिस्म के बिल्कुल अंदरूनी दरमियान में बॉडी के लिहाज से मरकज तसव्वुर कर लिया जाए, तो जिस्म के बाहर जैसे जैसे जिल्द के करीब करीब के हिस्सा आते जाएंगे तो उसको सुपरफिशियल कहा जाएगा, यानी सतह के करीब करीब का जो पार्ट्स हैं उन्हें सुपरफिशियल कहेंगे। इसी तरह से डीप, जिसे गहराई में कहना, यानी बदन के अंदर की जानिब, यानी सतह से, हमारी जिल्द से जितना हम अंदर की जानिब जाते जाएंगे तो अंदर की जानिब जाने वाले जो आज़ा होंगे उन्हें हम डीप कहेंगे, यानी ये आज़ा गहराई में पाए जाते हैं, और जो सामने या ऊपर सतह के करीब होते हैं उन्हें सुपरफिशियल कहेंगे। इसी तरह से प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल किसे कहेंगे? प्रॉक्सिमल से मुराद ये है कि जो किसी बॉडी पार्ट, मिसाल के तौर पर ये टांग का मरकज का जोड़ है, यहाँ से टांग हिल सकती है, इस हिस्से को प्रॉक्सिमल कहेंगे, और इस हिस्से से टांग का जो दूर के आज़ा हैं उसे डिस्टल कहेंगे। जिस तरह से एक और मिसाल से लें कि ये बाजू, कंधे के मुकाम से बाजू को आप तीनों सिमतों में घुमा सकते हैं, ये मरकज पॉइंट जहां से उस बाजू को चारों सिमतों में घुमाया जा सकता है, हरकत दी जा सकती है, इस हिस्से को प्रॉक्सिमल पॉइंट कहेंगे, यानी मरकज से करीब का हिस्सा, और इससे दूर जो हिस्सा मूव कर रहा होता है, यानी ये जो हाथ है, ये हाथ ही सारी सिमतों में मूव करेगा या हरकत करेगा, तो ये डिस्टल पार्ट कहलाए। तो इस स्क्रीन पे हमने मुख्तलिफ एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में सीखा। ये वो टर्म्स हैं जब हम अपने मतलब पे किसी मरीज का मुआयना करेंगे तो इन्हीं टर्म्स को इस्तेमाल करते हुए हम मरीज से उसके जो उज़्व होता है, मुतासरा उज़्व होता है, उसका तयन करने में आसानी होती है, उसकी तशखीस करने में आसानी होती है कि उसके सुपीरियर पार्ट्स में नुक्स है या उसके इंफीरियर पार्ट्स में नुक्स है, उसके मीडियल पार्ट में कहीं पे कोई मसला आ रहा है या उसके लेटरल पार्ट्स में कोई मसला आ रहा है। तो ये वो टर्म्स हैं जो हमारी तबी लाइफ में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होती हैं। तो एक मालिश को इनको सीखना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी इस्तिलाहात हैं जो हमारी रोज़मर्रा की तबी लाइफ में हमें जिनसे वास्ता पड़ता है। इन तबी इस्तिलाहात को सीखना भी एक तिब के तालिब इल्म के लिए निहायत ज़रूरी है। जिस तरह से ये आपको दो सामने तस्वीर दिखाई गई हैं और मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर टैगिंग की गई है, उर्दू से नाम लिख दिए गए हैं कि ये सर का मुकाम है, ये गर्दन है, ये सीने का मुकाम है, ये पेट का मुकाम है, ये पेटू का मुकाम है, इसी तरह से ये पुश्त यानी पीठ का मुकाम है, ये वाला हिस्सा कमर का मुकाम है, और ये वाला हिस्सा इलिया का मुकाम है। ये टेबल इस तस्वीर के साथ जो टैगिंग की गई है उसी के हिसाब से ये आपको एक टेबल भी इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस टेबल में इन तमाम बॉडी पार्ट्स के उर्दू के नाम, अरबी के नाम और अंग्रेजी नाम दिए गए हैं। जब हम तभी कुतुब का मुतालिया करते हैं तो उन किताबों में हमें बाज़ जगहों पे अंग्रेजी के नाम नजर आते हैं लिखे हुए, बाज़ जगह पे अरबी के नाम लिखे हुए नजर आते हैं और बाज़ जगह पे उर्दू के नाम लिखे हुए नजर आते हैं। हमारी आसानी के लिए हम इनको कॉमन नाम से ही यहाँ पे बयान करते हैं। अरबी में भी इनको बयान किया जा सकता है, यहाँ पे आप इनको पढ़ लें। अरबी के नाम जैसा है सर है तो इसको अरबी में रास कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हेड कहते हैं। इस तरह से गर्दन है उर्दू में, हनक उसको अरबी में कहेंगे और नेक उसको इंग्लिश में कहेंगे। सीने के मुकाम को उर्दू में हम सीना ही कहते हैं, अरबी में इसको सदरी हिस्सा या सदर मुकाम कहते हैं और अंग्रेजी में इसको थोरिक्स बोलते हैं। यानी ये टेबल में मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये अगर आप अपने पास नोट करना चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जिनके उर्दू नाम, अंग्रेजी नाम और अरबी के नाम आपके सामने एक टेबल में बयान कर दिए गए हैं। अब इन नामों का जानना क्यों जरूरी है? इन नामों का जानना इसलिए जरूरी है
کہ جب ایک مریض مطب پہ آتا ہے تو وہ آ کر آپ کو کسی اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے، ہاتھ لگا کے بتاتا ہے کہ مجھے اس جگہ پہ درد ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جو مریض مطب پہ آ رہا ہے وہ بہت پڑھا لکھا ہے، بہت زیادہ علم جانتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انگلش میں یا عربی میں آپ کو اس حصے کا نام بتائے گا، وہ صرف اس کے مقام کی نشاندہی کرے گا کہ مجھے اس مقام پہ درد ہے، مجھے اس جگہ پہ درد ہے یا مجھے اس مقام پہ درد ہے۔ تو یہ ایک معالج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نشاندہی کردہ جو مقام ہے اس مقام کا نام ایک معالج کو اچھی طرح سے آتا ہو، اس کی تشریح سے وہ واقف ہو، وہاں پہ پائے جانے والے تمام اعضاء سے وہ بخوبی واقف ہو۔ دوسری ٹیبل پہ بھی آپ دیکھ لیں، پہلے ٹیبل پہ ہم نے جو مرکز کے پارٹ ہیں، یہ والے جو پارٹ ہیں، یہ یعنی ٹرنک کا جو حصہ تھا ہمارا، نیمز آف ہیڈ اینڈ ٹرنک، سر اور بالائی دھڑ، یہ جو ہم نے پہلی سلائیڈ پہ نام سیکھے وہ سر اور یہ ٹرنک یعنی دھڑ کے پارٹس کے ہم نے نام سیکھے۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم بالائی اطراف سے مراد یہ کہ نیم آف سپیریئر ایکسٹریمٹیز، دونوں بازوؤں کے جو پارٹس ہیں ان کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ یہ ساتھ ٹیبل میں بھی یہ نام دیے گئے ہیں اور میں ان کو آپ کو اردو میں لکھا ہوا تصویر کے ساتھ بھی بتا دیتا ہوں، جیسے یہ کندھا ہے یا شولڈر یا کتف، اسی طرح سے بازو عضد بھی اس کو بولتے ہیں عربی میں، اور آرم انگلش میں اس کو بولتے ہیں۔ پھر یہ کونی کا مقام ہے ایلبو، پھر یہ کلائی کا مقام ہے جسے پونچا کہتے ہیں، آپ رس بھی کہتے ہیں، پھر یہ انگلیاں ہیں، اصابعات بھی انہیں بولا جاتا ہے اس کو عربی میں، اور انگلش میں ان کو فنگرز کہتے ہیں۔ پھر دوسرے ہاتھ کی جانب اگر جائیں تو یہ تمام چیزیں دکھائی گئی ہیں جس میں پونچا ہے یعنی کلائی ہے، پھر انگوٹھا، انگوش شہادت، درمیانی انگلی، تیسری انگلی اور چنگلی، یعنی یہ ساری چیزیں تھم، انڈیکس، مڈل فنگر، رنگ فنگر اور لٹل فنگر، یہ تمام اعضاء آپ کو آسان کر کے تصویر کے ساتھ بتا دیے گئے ہیں۔ پھر اس سلائیڈ میں ہم لوور ایکسٹریمٹیز یعنی زیریں اطراف کی تشریحی اصطلاحات جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سامنے ٹیبل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، اور ایک تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں نچلے دھڑ یعنی ٹانگوں کے جو پارٹس ہیں وہ دکھائے گئے ہیں، جیسے یہ ہپ کا مقام یا کولے کا مقام ہے، پیچھے یہ ران کا مقام ہے، یہ نیچے پنڈلی کا مقام ہے، اور نیچے یہ ٹخنا اور پھر ایڑی۔ اگر سامنے کی جانب دیکھیں تو یہ والا مقام گھٹنا، پھر پاؤں کے نیچے والی جانب پاؤں کا تلوا، اور پھر پاؤں کی انگلیاں۔ یہ تمام باڈی پارٹس کو ہم نے 3 حصوں میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ہیڈ اور ٹرنک یعنی سر اور بالائی دھڑ کے ناموں کو آپ کو بتایا مختلف پارٹس کے، پھر بالائی جو اطراف ہیں جن سے بازو، کونی، ہتھیلی، انگلیاں، کلائی، ان کے بارے میں آپ کو بتایا یعنی اپر ایکسٹریمٹیز کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ہم نے تیسری سلائیڈ میں لوور ایکسٹریمٹیز یعنی زیریں اطراف کے بارے میں آپ کو بتایا کہ زیریں اطراف میں جو باڈی پارٹس ہیں باہر سے ہمیں نظر آتے ہیں ان کے مقام اور ان کے نام یہ ہے۔ تو دوستو آج کے لیکچر میں ہم نے اناٹومیکل پوزیشن کا ذکر کیا آپ کے سامنے، اناٹومیکل پلینز کا ذکر کیا آپ کے سامنے، پھر مختلف اناٹومیکل ٹرمز یعنی ٹرمینالوجیز آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب حاضر ہوں گے تو اگلے لیکچر میں ہمارے جو ٹاپکس ہوں گے اس میں انسانی جسم کے نظام یعنی ہیومن باڈی سسٹمز، جو کچھ تو ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں ذکر کیا، اب اگلے لیکچرز میں سلیبس کے مطابق جو مختصراً ذکر آئے گا وہ ذکر کریں گے۔ پھر اگلے ہی لیکچر سے ہم ہڈیوں کی تشریح اور ہڈیوں کے نظام کو سمجھنا شروع کریں گے، سیکھنا شروع کریں گے، کیونکہ اگلے لیکچر سے ہمارے اسکیلیٹل سسٹم کا آغاز ہو جائے گا اور ہم ہڈیوں کو تفصیل کے ساتھ سیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اگلے لیکچر میں ہم ہڈیوں کی مختلف اقسام کا ذکر کریں گے۔ پھر اگلے لیکچر میں ہم ہڈیوں کی کیمیائی ترکیب یعنی کیمیکل کمپوزیشن آف بونز کا ذکر کریں گے، اور انسانی ڈھانچے کی تقسیم اور ہڈیوں کی تعداد، یہ ساری چیزیں ہم اگلے لیکچر میں سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کارٹیلیج یعنی غضروف یا غضاریف کے بارے میں بھی، جنہیں نرم ہڈی کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم اپنے اگلے لیکچر میں مطالعہ کریں گے۔ تو جڑے رہیے میرے YouTube چینل کے ساتھ۔
ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम।